गरीबों के लिए तमाम रूल्स हैं, पैसे वालों के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए रूल्स नहीं है। जनता के लिए अलग कानून है जबकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग कानून है। क्यों ऐसा? क्या हिंदुस्तान के संविधान में दो कानून बताए गए हैं? इलेक्शन रैलीज करने वालों के लिए अलग कानून और आवाम के लिए अलग कानून। कोई खाने की तलाश में निकले तो आप उसे मारेंगे, कोई खाने की तलाश में निकलता है तो उसे मारा पीटा जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चों की जान को खतरा था। इलेक्शन रैलीज में जाने से जान को खतरा नहीं होगा। कोरोना इलेक्शन रैलीज में नहीं आता भाई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में कोरोना की लहर चल रही है। कई लोग अपनी अपनी जानें इस कोरोना बीमारी से गंवा रहे हैं। हुकूमतें, हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग किस्म के फ़ैसले दे रही है। किसी स्टेट्स में फुल लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू हो या लॉकडाउन हो, इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया, स्कूल्स को बंद कर दिया गया, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, जॉब्स वगैरह में 50% कहीं पर कंपनीज़ में स्टाफ को बुलाया जा रहा है। यानी कि हर तरफ से जो है आवाम को कोरोना बीमारी से बचने के लिए कहा जा रहा है। हर चीज़ पर पाबंदी लग रही है, लेकिन इलेक्शन रैलीज पर पाबंदी नहीं लग रही है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल का हाल आपने देखा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जाके इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, जिसके बाद वेस्ट बंगाल कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। फिगर्स नहीं बताए जा रहे हैं, फिगर्स छुपाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि पॉलिटिकल रैलीज रुक नहीं रहे हैं। वेस्ट बंगाल के बाद अब वरंगल के हालात शुरू हो चुके हैं। वरंगल में वहाँ का म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहा है, जिसकी तबाही के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बंडी संजय जो हैं, तेलंगाना के वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो सभाएं कर रहे हैं, इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में पब्लिक निकल करके आ रही है। कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है। और एक एक रैली में अगर कोई एक कोरोना का पेशेंट आ जाएगा तो हज़ारों लोग उससे मुतासिर हो सकते हैं। स्कूल्स आपने बंद करवा दिए, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को जो है ना आपने बता दिया कि भाई अब आप कोरोना का इलाज करिए, कोरोना के पेशेंट्स को देखिए। लेकिन एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमें अपनी मेडिकल फैसिलिटी हमें ठीक से प्रोवाइड गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ आप ही इलेक्शन रैलीज करते हैं। और जब आवाम निकल कर के आती है बड़ी तादाद में, अगर वो मुतासिर हो जाते हैं तो फिर उनका कोई नहीं होता। आप एक बात याद रखें, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर इलेक्शन रैलीज में आप जाते हैं या फिर गवर्नमेंट अगर आपको बुलाती है इलेक्शन रैलीज में, या कहीं और अगर आपको कोई बुलाता है, गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, अगर आपको बुलाती है, आप अगर जाते हैं और अगर आप कोरोना बीमारी से मुतासिर हो जाते हैं, आपकी मौत हो जाती है या आप सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं, तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। जबकि पॉलिटिकल रैलीज करने वाले सियासतदानों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तो छोड़िए, उनके लिए एक हॉस्पिटल पूरा बुक हो जाएगा, लेकिन आपको एक सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। आप हालात देख रहे हैं, आप हालात का मुकाबला आप कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करिए। मैं तमाम उन बीजेपी के भक्तों से भी गुजारिश करता हूं कि भाई भक्ति छोड़ दो, अब ये वक्त भक्ति करने का नहीं है। अब आपको उनसे सवाल करना है कि आप इतनी बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलीज क्यों कर रहे हैं। बीजेपी फॉर तेलंगाना एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। पहले उन्होंने बताया कि हज़ारों की तादाद में बंडी संजय की जो रैली है उसमें पब्लिक भीड़ उमड़ के आती है। बाद में जब क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, जब लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, तब उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। आप ट्वीट तो डिलीट कर देंगे, लेकिन जो लोगों को आप मुतासिर कर रहे हैं कोरोना से, उसका क्या? मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कहा था? 2-3 रोज़ पहले का जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मर्डर केस बुक करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर लाने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बंगाल के इलेक्शंस के मसले में चुप्पी इख्तियार कर बैठा है। अब यहाँ पर जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं वरंगल के, उसमें तेलंगाना गवर्नमेंट खामोश है। तेलंगाना गवर्नमेंट के भी कुछ मिनिस्टर्स जाते हैं वहाँ पर, इलेक्शन रैलीज करते हैं। अफसोस की बात है कि आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। तेलंगाना के हालात क्या हो रहे हैं? कल 10,000 केसेस तेलंगाना में रिकॉर्ड किए गए थे, आज कितने केसेस आए? किस कदर बढ़ते जा रहे हैं? 8,000 केसेस आज के तकरीबन 8,000 केसेस हैं। और ये केसेस कम होने की वजह क्या है आप जानते हैं? ठीक तरह से टेस्टिंग नहीं की जा रही है। अगर टेस्टिंग को बढ़ाया जाए तो यकीनन ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। कब्रस्तानों में जो है हर रोज़ 2, 3, 4, 5 मैयतें हो रही हैं। शमशान घाटों में एक शमशान घाट में अगर आप देखें तो कहीं 1 मैयत तो कहीं 2 मैयत है।
लोगों को ला करके जलाया जा रहा है। कल 2 लोग मल्लेपल्ली के शमशान घाट में काम करने वाले लोग निकलते हैं खाने की तलाश में और उन्हें पुलिस पीट देती है, लेकिन इलेक्शन रैलीज करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज को पुलिस कुछ नहीं कहती, उनका स्वागत करती है और बल्कि उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है, जबकि गरीब को मारा पीटा जाता है। वो गरीब बता रहा है कि मैं खाने के लिए निकला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उसे मारती पीटती है। हमने ट्विटर पर भी तेलंगाना पुलिस से गुजारिश की कि आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन अभी तक भी सीपी साहब का कुछ भी इस मसले पर गौर व फिक्र करके जवाब नहीं मिला है। गरीबों के लिए तमाम रूल्स हैं, पैसे वालों के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए रूल्स नहीं है। जनता के लिए अलग कानून है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग कानून है। क्यों ऐसा? क्या हिंदुस्तान के संविधान में 2 कानून बताए गए हैं? इलेक्शन रैलीज करने वालों के लिए अलग कानून और आवाम के लिए अलग कानून। कोई खाने की तलाश में निकले तो आप उसे मारेंगे, कोई खाने की तलाश में निकलता है तो उसे मारा पीटा जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चों की जान को खतरा था, इलेक्शन रैलीज में जाने से जान को खतरा नहीं होगा। कोरोना इलेक्शन रैलीज में नहीं आता भाई। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं, जितने लोग ये देख रहे हैं कि कोरोना इलेक्शन रैलीज में आता है, तो आप गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। कोरोना इलेक्शन रैलीज में नहीं आएगा। कोरोना को पता है कि कुछ सेलेक्टिव प्लेसेस हैं, पॉलिटिशियंस उन्हें बता देते हैं कि आप मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, गुरुद्वारा जाइए, यहाँ पर आप लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपको इलेक्शन रैलीज में आना नहीं है। ये तो वही बात हो गई, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और ये समझती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। इलेक्शन रैलीज पॉलिटिकल पार्टीज इसी तर्ज पर कर रहे हैं कि कोरोना हमें नहीं देख रहा और कोरोना इलेक्शन रैलीज में नहीं आएगा, जबकि हजारों लोग मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने वॉशिंगटन पोस्ट में जो वॉशिंगटन के अखबारात हैं, उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा तबाही मचने वाली है आने वाले 1-2 महीनों में। उसके बाद भी तेलंगाना गवर्नमेंट खामोश है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं साहब। मैं मुल्क भर की भी आपको हालात बता रहा हूं। बंगाल में क्या हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हालात हो रहे हैं, गुजरात में क्या हालात हैं, मुंबई कर्नाटका में क्या हालात हैं, आप बताइए। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं और जो लोग इलेक्शन रैली अटेंड करने के लिए जा रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। आप याद रखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिलेगा, जबकि अगर पार्टी के किसी लीडर को कुछ हो जाएगा तो उनके लिए पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया जाएगा। आप इन नाजुक मसलों को समझिए और हम तेलंगाना गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि इलेक्शन रैली जो वरंगल में हो रहे हैं उसका आप जायज़ा लेते हुए उसे रुकाइए, वरना तेलंगाना बहुत बुरी तरीके से तबाह हो करके रह जाएगा और इस तबाही के ज़िम्मेदार आप रहेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के खिलाफ मर्डर केस बुक करना चाहिए, उसी तरह के केसेस हम भी यही कहेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट से हम गुजारिश करेंगे कि जो कोई भी जो इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं आप उन तमाम के खिलाफ भी इसी तरह। E99 एक्सप्रेस टीवी के लिए मैं हबीब मसूद।